श्लोक संख्या 18 और 19। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् भक्तिमां मे प्रियो नरः। तो इस अध्याय जिसका शीर्षक है भक्ति योग, भगवान जो है भक्ति में जो लगे हुए हैं भक्त, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के भक्त के अनंत गुण है, बहुत ही सुंदर गुण उनमें रहता है। और इस श्लोकों द्वारा भगवान जो है इन गुणों के वर्णन कर रहे हैं। आज के इस 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान के अत्यंत प्रिय हो सकते हैं। पहला है कि समशत्रौ च मित्रे च। यहाँ पे 2 विपरीत चीजों का वर्णन किया गया है इन श्लोकों में। शत्रौ च मित्रे च मान अपमान, शीत और उष्ण और आगे बताया गया कि सुख और दुख। ये एक तो है शत्रु और मित्र, दूसरा है मान और अपमान, दूसरा है ठंडी और गर्मी, तीसरा है सुख और दुख। इस प्रकार से इन कुछ श्लोकों में भगवान कहते हैं कि ये चीजों में समान रहता है। जो मेरा भक्त इन चीजों में समान रहता है। जो मित्रों तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि उनके भक्त जो है इन सब चीजों में संभाव रखता। मित्र या शत्रु हो, मित्र को भी समान दृष्टि से देखता है जिस तरह वे शत्रु को। अगर मान आए या अपमान आए वो स्थिर रहता है। शीत तथा गर्म, तो ये सब जो चीजें ये क्या हमें सिखा रही है? भगवान कह रहे हैं इन चीजों के द्वारा कि हमें जो है सहन करने का गुण रहना चाहिए। जैसे कि शीत, अभी इतनी ठंडी है सब जगह, अपने देश में ठंडी है और कुछ जगह में गर्मी है। तो ये गर्मी ठंडी आती है तो कब हम इतने विचलित हो जाते हैं, कभी खास करके ठंडी बहुत लगती है या गर्मी बहुत लगती है तो 2 मिनट भी रह नहीं सकते पंखा के बिना या एसी के बिना।
और अगर ऐसा ना हो तो बोलते हैं इस जगह में एसी नहीं है, मैं नहीं रह सकता हूँ, इस जगह में ठंडी बहुत है, मैं नहीं रह सकता। अभी हम देखते हैं वृंदावन में, कल सुबह ही हम देखे कि कुछ भक्त लोग जो है इतनी ठंडी में भी खुले बदन जो भक्त लोग हैं, जो साधु है, वे सिर्फ एक शॉल पहन के घूम रहे हैं। ठंडी सबको, लेकिन अपने शरीर को और अपने मन को वे जो है ऐसे ट्रेन करते, तपस्या करते, ताकि तपस्या इसीलिए है ताकि हम जो है विपरीत स्थितियों में परेशान न हो, और अगर अच्छी स्थिति भी है तो ज़्यादा उभरते नहीं या नाचते कूदते नहीं। हम जानते हैं क्योंकि ये एक श्लोक जो भगवान ने पहले ही बोल दिया है, मातृ स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, ये जो सुख और दुख, शीत और गर्मी, ये ऋतु के समान आते जाते हैं, तो हमें दृढ़ रहना, यही यहाँ पे बताया सुख और दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, असत संगत त्याग। भक्त जो है असत या जो अभक्त है उनकी संगति नहीं कर, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन मतलब ये नहीं कि कुछ बोलता नहीं है, मगर बोलता है तो भगवान के विषय में या कुछ अच्छे शब्द बोलता है, और सभी वस्तु से संतुष्ट है, कोई भी परिस्थिति, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। तो बहुत कठिन है आज, स्पेशली बॉम्बे शहर में तो हाई राइज अपार्टमेंट, बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट, पर वक्त जो है इससे परवाह नहीं करता। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान हमें गुणों का, भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे, और किस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे संगति को प्राप्त करें। भौतिकवादी लोग भी ये सोचते हैं कि किसका संग रखना है, बुरा संग रखेंगे तो बुरी आदत आ जाएगी। ऐसे कुछ लोग कहते हैं वो मेरा बेटा जो है बुरी संगत में आके अभी बिगड़ गया। प्रभाव होता है, जैसा संग वैसा रंग और वैसा ढंग। तो हमें चुनना है और ऐसे कुसंगति से हमें दूर रहना। मानव समाज का यही स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उनकी निंदा की जाती है। ये स्वभाव है, किसी की प्रशंसा की जाएगी कभी, और फिर उसी की जो है निंदा भी की जाती है। तो ये प्रशंसा और निंदा, ये मानव समाज का ये स्वभाव है। तो लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा हुआ रहता है, वो समाव रहता है। एक्चुअली वो कुछ नहीं चाहता क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया है। तो ये यश
और ये अपयश या ये सुख और दुख, जो भक्ति में आ गया वो हमेशा सुखी है, हमेशा खुश रहता है और सब कुछ प्राप्त किया रहता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति प्राप्त की है। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए भक्त को कि वो दुखी हो, चाहे दुख कितना भी क्यों ना आए उनके जीवन में, पर वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो सोचता है, जानता है कि ये तो आज है, कल चला जाएगा, तो वो धीर बन जाता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण, हाँ, तो वो अत्यंत धैर्यवान होता है, दुख तथा सुख अगर आए तो धैर्यवान। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। तो ये मौन, साइलेंट, मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि अनर्गल आलाप न करे, जो जरूरत नहीं है वो नहीं बोलता, जितना जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, वो शांत रहता है। जो शांत रहता है वो उसको मौनी, ऐसा नहीं कि कुछ बोले न, अभी मैंने मौन व्रत रखा, पर ऐसा थोड़ी है। मौन, भगवान ने हमें ये जीवा दी है, तो इस जीवा को हमें भगवान की का गुणगान करने में उसको इस्तेमाल करना है। मौन रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मन के अंदर तो बातें चलती रही। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, बोलता है तो भगवान के विषय में हर परिस्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि वे भगवान की शरणागत होता है, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं, और वे जो है भगवान के ऊपर ही आश्रित रहते। कभी उससे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। अभी ये भोजन में संतुष्ट रहता है, बोलने में भी वो उसका वे कंट्रोल है, बोलता है तो सिर्फ भगवान के विषय में, और यदि उसको भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो वो स्वीकार करता है, नहीं मिलता तो भी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सदैव संतुष्ट। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम साधारण जीवन जिए और उच्च विचार करें, साधारण जीवन उच्च विचार मतलब भक्ति भावना, कृष्ण भावना मृत में हम रहे, तो सदैव हम जो है संतुष्ट रहेंगे। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, ठीक है, जितना जरूरत से कंफर्टेबल है उससे वो संतुष्ट रहता है। अगर उसकी उसकी जरूरत है कि 3 कमरा तो 3 कमरा, नहीं तो जरूरत है 3 लेकिन चाहिए 10, तो कैसे संतुष्ट रहेगा। और जितना भी ज्यादा हम इकट्ठा करते हैं उतना ही ज्यादा हम उसमें भौतिक चीजों में फंसे जाते हैं। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, अत्यंत उच्च
प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता। तो अभी जैसे कि परिक्रमा करते हैं, इसके लिए परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा या मायापुर परिक्रमा, तो परिक्रमा करते करते घूमते हैं, टेंट पे रहना होता है, सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार से एक शिक्षण है, ट्रेनिंग है। एक पेड़ के अंदर नीचे रहो, हाँ, एक मैदान में टेंट्स बनाए जाते, टेंट में रहो, और स्नान के लिए भी बाहर जाना हो, और कभी जंगल में भी जाना हो। तो इस प्रकार से आज ही मैं एक भक्त से बात कर रही थी कि साउथ इंडिया में वो एक फार्म कम्युनिटी है, भक्ति विकास स्वामी द्वारा, एक नाम बोला मैं भूल गई, तो वो वहाँ पे रहता है। तो मैंने कहा, वो बोला कैसा है, बोला, मैंने पूछा कैसा है, अच्छा है, बोला बहुत अच्छा है लेकिन ऑस्टेरिटी है। तो मैंने बोला क्या ऑस्टेरिटी, क्या वहाँ पे रूम्स है रहने के लिए? बोलते हैं हाँ है रूम्स, प्रसाद मिलता है, बोलते हैं हाँ मिलता है। वो रूम्स है तो बोले बहुत सुंदर जगह है, पूरा पहाड़ है आजू बाजू, सब शांत वातावरण। तो फिर मैंने कहा अच्छा टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है? बोले नहीं, लेडीज के लिए बाहर है, मतलब रूम के बाहर, लेकिन प्रभु जी लोगों को जंगल में जाना। तो अरे बहुत दिया ऑस्टेरिटी, बट वो इतना खुश था, लेकिन बता रहा था एक ब्रह्मचारी है, सुबह को मिला। तो ऐसे है, लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसा नहीं वो तो डॉक्टर है तो लेकिन फिर भी वो खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई है, तो ये पुनः पुनः भगवान बता रहे, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करना चाहिए। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन बल इसके लिए दिया जा रहा है। बार बार जब रिपीट होता है तो उसका कारण ये है कि भक्त को ये सारे गुण जो है अर्जित करने चाहिए। तो बहुत सारे गुण बताए गए हैं, तो कैसे करें? कठिन है। जो भक्त नहीं है उनमें सद्गुण नहीं होते। कितना भी भौतिक स्तर पर लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, लेकिन वो व्यर्थ है जब तक वो भगवान को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो कोई अच्छा गुण नहीं। ये सब शारीरिक स्तर पर, वो इस भौतिक जगत में फंसा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो हमें ये गुण जो है, जो अगर दिखा जाए तो ये गुण जो है भौतिक लोगों में भी है, लेकिन फर्क इतना है कि भौतिकवादी लोग जो है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए वे इस गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा? जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। तो भक्त कौन कहलाता है यहाँ पर बता, यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से
ब्रह्म प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो अभी हम सोचेंगे या हम कोशिश करेंगे कि ये गुण है, सुख दुख में सम्मान, मान अपमान में सम्मान, यश और अपयश में, इस प्रकार से सोचेंगे, लेकिन फिर हम मायूस हो जाए। तो ज्यादा उसका सोचना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया कि वो बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। पॉइंट क्या है? कृष्ण कॉन्शियस। जब हम कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाता है। तो डरना नहीं चाहिए कि ये गुण कैसे आएंगे। जैसे ही हम भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति में संलग्न हो जाएंगे, तो ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। हमें बाहर से बाहरी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शुद्धिकरण होती है जब हम भक्ति करते हैं या भगवत नाम लेते हैं या भगवान की सेवा में रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है हमें जो ऊपरी का स्वाद, जो आनंद वाला स्वाद, तो ये सब चीजें तुच्छ अपने आप लगने लगती है। लगाव ही नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता। जो आनंद भक्ति में है वो हम इन भौतिक चीजों में नहीं पाते। तो यहाँ पे वो स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो आप लोग सब, हम सब जो पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, पर हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। और भक्ति में लगे रहने से धीरे धीरे ये सब गुण जो है अपने आप हमें आ जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो कल का लास्ट श्लोक है, तो हम कंप्लीट कर देंगे इसको। भगवद गीता का 12वां अध्याय भी हम जो है समाप्त करें। ठीक है, किसी को कुछ कहना है या कुछ प्रश्न है? ओके। तो समय नहीं है, तो कल मिलेंगे हम सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।